हे डिवाइन फैमिली, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी सेफ हैं, सिक्योर हैं, आपके नियर डियर सभी सेफ और सिक्योर हैं। एंड आई होप कि आप सभी लोग हैं जो पॉजिटिव हैं। आपके जीवन में नकारात्मक ऊर्जा है वो धीरे धीरे ख़त्म हो रही है और आप सकारात्मकता की ओर बढ़ रहे हैं। तो आज हम बात जो करने जा रहे हैं ये बात जहाँ पर आपका हम देखेंगे मेंटली तौर पर जो एनर्जी आ रही है आपके जीवन में कि हाँ मेंटली तौर पर काफ़ी डिस्टर्बेंस है, राइट। तो आपकी कुंडली के रिगार्डिंग ही आज की जो है रीडिंग होने जा रही है। आज हम रीडिंग में मून को लेने जा रहे हैं, यानी कि चंद्रमा। जी हाँ, चंद्रमा। यदि आपकी कुंडली में मून की कंजक्शन केतु के साथ है, राइट, जहाँ फिर केतु मून के साइन में बैठा है, यानी कि कैंसर में 4 नंबर में बैठा है केतु, तो आप लोगों ने ये वीडियो ज़रूर एंड तक देखना है एंड ज़रूर कमेंट्स करके बताना है कि हाँ ये सब चीज़ें हैं आपने रिलेट की है, राइट। इमोशनली काफ़ी ज़्यादा आप वीक हो। मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जिनके बर्थ चार्ट में, जिनकी कुंडली में मून और केतु दोनों की पोजीशन एक साथ है, राइट। जहाँ फिर केतु कैंसर साइन में है, यानी कि 4 नंबर राशि में केतु कहीं भी बैठा हो, किसी भी हाउस में बैठा हो, राइट। लेकिन जहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है एक, राइट, प्रॉब्लम आ रही है इमोशंस को लेकर, राइट। आप डिटैच्ड हो दुनिया से, अधूरापन है आपके जीवन में, बहुत ज़्यादा टेंशन्स है बहुत ज़्यादा आपके जीवन में, राइट। जिनका चंद्रमा पीड़ित है केतु की वजह से, टेंशन्स है, अधूरापन है। अधूरापन हर एक चीज़ को लेकर है, अधूरापन प्यार को लेकर है, अधूरापन रिश्तों को लेकर है। इवन कि ये अधूरापन है आपके जीवन में हर एक वो चीज़ को लेकर जो आपको बचपन से कभी मिली ही नहीं। आपने उस चीज़ की कामना की, इच्छा की। इवन कि आपके रिश्ते बहुत ख़राब हो गए हैं, आप अपने रिश्तों को नहीं संभाल पा रहे हो। आपको ऐसा लगता है कि मुझे नहीं कोई समझता है, राइट। आपको ऐसा लगता है कि ये दुनिया मुझे नहीं समझती है, मैं जितना दुनिया को समझता हूँ मुझे इतना रिजल्ट्स वापस नहीं मिल रहा है, राइट। ये प्रॉब्लम है जो आप फेस कर रहे हो रिसेंटली। लेकिन अगर जहाँ पर हम बात करें मून और केतु क्या है, देखो कैसे समझिए कि ये मून और केतु किन लोगों के लिए बहुत बेस्ट है, किन लोगों के लिए बहुत बुरा है। आपने सुना होगा कि कुछ लोग सन्यासी होते हैं, कुछ लोग साधना करते हैं, राइट। उन लोगों के लिए ये पोजीशन काफ़ी अच्छी है क्योंकि वो परमात्मा की, ईश्वर की खोज में घर से बाहर निकलते हैं, तो ये पोजीशन उनको काफ़ी अच्छा रिजल्ट देती है। लेकिन एक आम इंसान, एक नॉर्मल मनुष्य के लिए ये कंजक्शन उसके जीवन को जो है एक तरह से नरक भी बना सकती है। मून और केतु इंसान को बहुत स्पिरिचुअल बनाते हैं। वो इंसान कहीं ना कहीं एक तरह से फंसा रहता है अपने दिमाग के विचारों में, फंसा रहता है कि अपने जीवन को वो कैसे सुधारे, कैसे चलाए। लाइक उसके जो थॉट प्रोसेस है ना वो 24 आवर्स चलता रहता है। उसके जो थॉट प्रोसेस में जो है स्टेबिलिटी बिल्कुल भी नहीं होती है। वहमी बहुत इंसान होता है। यदि आपके चार्ट में मून और केतु है तो आप बहुत वहमी होगे, राइट। आपके जीवन में आप हर एक चीज़ को लेकर वहम करते हैं, इवन के डाउट्स करते रहते हैं। एंड वो डाउट्स अब धीरे धीरे जैसे एज बढ़ती है ना वो डाउट्स बढ़ते जाते हैं। ये हमारे पूर्व जन्म का प्रारब्ध होता है जो हम इस जन्म में भोगते हैं। लेकिन अगर देखा जाए नॉर्मली कि एक आम इंसान के जीवन में मून और केतु बहुत सी प्रॉब्लम्स को लेकर आता है। आपके जीवन में जो प्रॉब्लम, टेंशन चल रही है ना कि आपको समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्यों जी रहा हूँ, मेरे पास जीने की वजह ही नहीं है, आप इस तरह से कन्फ्यूज़न में फंसे हुए हो। लेकिन जहाँ पर यदि हम बात करें एक और प्लैनेट की, वो है जुपिटर। यदि वहाँ पर गुरु का एस्पेक्ट आ रहा है, राइट, तो थोड़ी बहुत राहत आपको मिल सकती है। लाइक
प्रॉब्लम जो बहुत ज़्यादा थी वो अब कम होगी। प्रॉब्लम है लेकिन पहले से जो ज़्यादा थी वो कम हो गई है। लेकिन यदि गुरु नहीं आपको जो है एस्पेक्ट कर रहा है आपके चार्ट में इस कंजक्शन को, तो प्रॉब्लम्स कम नहीं होगी, जो बढ़ती रहेगी और आगे चलकर आपका जीवन में एक तरह से फील करोगे कि हाँ नरक हो गया है मेरा जीवन, जो सच बात है। मैंने बहुत से लोगों की कुंडली में जिनके भी मून और केतु देखा है ना, उन लोगों को डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं। उन लोगों के जीवन में सुख नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। उनके वहम की वजह से बहुत से रिश्ते उनके ख़राब हो गए हैं। वहम की वजह से उन्होंने अपनों को भी खुद से दूर कर लिया है, क्योंकि लिमिट से ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस, फिर लिमिट से ज़्यादा ये डिटैच करवा देता है। ठीक है ना। ऐसा इंसान एक अपने आप को एक इतना ही स्थिर कर लेता है कि हाँ मेरा दायरा है ना बस इतना है। मान लो एक इंसान एक बंद कमरे में है ना, बस उसका यही दायरा है, जो है मून और केतु। बाहर दुनिया में क्या हो रहा है, बाहर क्या चल रहा है, उसे इस चीज़ से कोई नहीं लेना देना है, क्योंकि वो खुद को ही ढूंढ रहा है। खुद के अंदर वो खुद की तलाश में है। उसको नहीं पता है बाहर क्या खुशियाँ हैं, क्या गमियाँ हैं, नहीं, वो खुद के ही दुखों को पकड़ कर बैठा हुआ है। राइट। तो यदि आपके बर्थ चार्ट में मून और केतु है, तो आज की रीडिंग आपके लिए है कि आप लोग जैस प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, डिप्रेशन फेस कर रहे हो, एंग्जाइटी फेस कर रहे हो, नहीं निकल रहे हो, आपको कोई कोशिश भी करे ना, इवन के हो सकता है काफ़ी सारी आपने मेडिसिन भी ली हो डिप्रेशन एंग्जाइटी से बाहर आने के लिए। सबसे बड़ी दिक्कत है आपके जीवन में नींद को लेकर प्रॉब्लम है कि हाँ मुझे सुकून या नींद नहीं आती। वो क्यों नहीं आती? क्योंकि 4 नंबर राशि कैंसर, काल पुरुष की कुंडली के अकॉर्डिंग ये जो 4 नंबर है, ये हमारी कुंडली का 4th हाउस है, जहाँ से हम सुख, माता का सुख, इवन अपनी नींद का सुख भी देखते हैं। तो 4 नंबर में केतु कहीं ना कहीं आपकी नींद को भी खराब कर देता है। राइट। आपके जीवन में सुख की कमी कर देता है। ऐसे शख्स की मॉम को काफ़ी हेल्थ इशू होते हैं। राइट। या तो मॉम को हेल्थ इशू होंगे, या आपके बचपन में स्टडी पर इसका काफ़ी बुरा इम्पैक्ट पड़ा होगा। आप स्टडी में इतना अच्छा नहीं कर पाए होंगे। यदि आपने स्टडी में काफ़ी अच्छा किया है, तो आप कहीं ना कहीं आपकी मदर को प्रॉब्लम रही होगी। राइट। सो ये चीज़ें आ रही हैं। यदि आप रेमेडी चाहते हैं इस चीज़ की, तो मुझे आप कमेंट्स कर सकते हो कि हाँ, यदि मुझे पता लगे कि हाँ आप लोगों ने इस प्रॉब्लम को रिलेट किया है, तो मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो। फुल कुंडली एनालिसिस करवाना चाहते हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर देना। एंड थैंक यू सो मच, आपने वीडियो को यहाँ तक देखा। सो आप प्लीज़ शेयर करना कि क्या सच में आपके बर्थ चार्ट में मून और केतु की कंजक्शन है, एंड आपने क्या जिस सब चीज़ों से रिलेट किया है। थैंक यू सो मच।